दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए, यूके को पीछे छोड़ करके हम 5 बने थे। लेकिन अब 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। वाकई मोदी है तो मुमकिन है। बीते 11 सालों में इस देश ने हर मौके पर ये देखा और महसूस किया। मैं हिंदुस्तान के लिए ली गई मोदी की पहली शपथ को 11 साल का वक्त हो गया। साल 2014 में 26 मई को देश के प्रधानमंत्री मोदी ने पहली शपथ ली और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से लेकर विकसित भारत की हर उस तस्वीर को तेजी दी जिसे पिछली सरकारों ने बैलगाड़ी की रफ्तार से चलाया। लेकिन वहीं मोदी विकास के पथ पर फुल स्पीड में चल रहे हैं। आज का भारत भी विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। भारत के विकास में इन 2 तस्वीरों का बड़ा किरदार है। प्रगति का हर पथ इन 2 तस्वीरों के बगैर अधूरा है। सड़कों का जाल और रेल का नेटवर्क 140 करोड़ की जनता के लिए नित नई मंजिल के लिए रास्ता सुगम करता है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री ने रोड और रेल दोनों को नई ऊंचाइयां दी, नए आयाम दिए। भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। वहीं दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क इंडिया के पास है। आजादी के बाद साल 1951 में हिंदुस्तान के पास 4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क था, जो आज की तारीख में बढ़कर 63.32 लाख किलोमीटर हो गया। और खास बात यह कि बीते 10 वर्षों में भारत का सड़क नेटवर्क 59% बढ़ा है। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मनाली 7 से 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में, और अभी मेरठ तो दिल्ली हो गया 4 घंटे का 45-50 मिनट पे, फिर मैसूर से बेंगलोर हो गया। ऐसे हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, जो आपका जो थीम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 14 से 16% है, और चाइना की 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की 12% है। मैं विश्वास के साथ ये टारगेट मैंने रखा है, और जो टारगेट मैं रखता हूं लगभग वो पूरा होता है। तो 2 साल के अंदर इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में यानी 9% पे आएंगे। समय और पैसा जिसने बचा दिया वही सबसे बड़ी उपलब्धि है, और वही सबसे अच्छी सरकार। सड़क परिवहन को नितिन गडकरी ने इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ाया। रही बात रेल की, तो हिंदुस्तान की लाइफलाइन है भारतीय रेल, क्योंकि हर दिन तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख लोग रोज ट्रेन में सफर करते हैं। फिर चाहे वो मेल हो, एक्सप्रेस हो या फिर पैसेंजर ट्रेन, यानी सभी तरह की ट्रेनों में इतने लोग हर दिन सफर करते हैं। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क को किलोमीटर में देखें तो ये तकरीबन 63,028 किलोमीटर लंबा है। इसमें 86,526 किलोमीटर ब्रॉड गेज, 18,529 किलोमीटर मीटर गेज और 3,651 किलोमीटर नैरो गेज है।
कॉमर्स मिनिस्ट्री के ट्रस्ट इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के मुताबिक भारत में हर दिन लगभग 22,593 ट्रेनें चलती हैं। इनमें 13,452 यात्री ट्रेनें जो करीब 7,325 स्टेशनों को कवर करती हैं। समय के साथ सुविधा। भारत की रेल भी इसी मूल मंत्र के साथ हर रोज कीर्तिमान गढ़ रही है। भारत के तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला नया पंबम ब्रिज आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना बना, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। 550 करोड़ की लागत से बने इस पुल ने 100 साल पुराने ब्रिज की जगह ली है। तो वहीं चेनाब ब्रिज को देख लीजिए, जो उत्तर भारत में बारामूला, श्रीनगर, उधमपुर रेलवे का हिस्सा है। कश्मीर घाटी में चेनाब नदी को पार करता ये ब्रिज दुनिया में अपनी तरह का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है, जो चेनाब नदी की सतह से 320 मीटर ऊपर बनाया गया है और जिसकी लंबाई 1,315 मीटर है। मतलब दक्षिण से लेकर उत्तर और पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक रेल कीर्तिमान गढ़ रहा है और कामयाबी की कहानी लिख रहा है। बीते 11 सालों में मोदी सरकार ने नए उद्देश्यों के साथ नई ट्रेनें चलाई। जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव ट्रेनें शुरू की गई, धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए बनाई गई हैं, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए बनाई गई है। ये ट्रेन अलग अलग थीम के साथ पर्यटन सर्किटों की यात्रा कराती है। वहीं वंदे भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन चलाई गई। किसानों की जरूरत के लिए किसान रेल चली, कोविड से निपटने के लिए ऑक्सीजन ट्रेनें चली। 136 नई वंदे भारत ट्रेन में अब स्लीपर की सुविधा भी आ चुकी है। देश में पहली बार स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही होगी। इस ट्रेन का रूट फाइनल हो गया है और अब इसकी समय सारणी जून में जारी होगी। इस एसी स्लीपर ट्रेन को राजधानी लखनऊ से मुंबई तक चलाने की योजना है। वंदे भारत एक्सप्रेस की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। नमो भारत की टॉप स्पीड भी 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी की टॉप स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि तेजस एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अब भारत में बुलेट ट्रेन आ रही है, जिसकी स्पीड होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बुलेट ट्रेन सिर्फ 2 घंटे में मुंबई से साबरमती की 584 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अभी सिर्फ 7 देशों जापान, चीन, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी और अमेरिका में बुलेट ट्रेन चलती है। 14 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ गुजरात के अहमदाबाद में मुंबई से अहमदाबाद के बीच अपनी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। तकरीबन 8 साल के बाद भारत अब बुलेट ट्रेन चलाने वाले देशों में शुमार होने वाला है। ये मोदी के विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है। मोदी के शासनकाल में इंजीनियरिंग के ऐसे मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं जो दुनिया भर में सराहे जा रहे हैं। इसी का बेजोड़ नमूना होने वाला है बुलेट ट्रेन के इस प्रोजेक्ट की 21 किलोमीटर लंबी टनल, जिसका 7 किलोमीटर का हिस्सा ठाणे क्रीक यानी समुद्र के बीचों बीच से होकर गुजरेगा। 250 किलोमीटर की रफ्तार से यह बुलेट ट्रेन समुद्र को चीरती हुई निकलेगी। ट्रेन ही नहीं, स्टेशन भी चमक रहे हैं। 1337 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण 2 साल पहले मोदी की शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका काम तेजी से चल रहा है। मोदी ने रेल को 2 गुनी गति दे दी। तुलना करिए, भारतीय रेलवे में नई पटरियों की बिछाने की रफ्तार से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि मोदी ने कितना बड़ा बदलाव किया है।
साल 2009 से 2014 के बीच जब यूपीए की सरकार थी, तब हर दिन का जो औसत था वो 4.2 किलोमीटर का था। यानी एक दिन में 4.2 किलोमीटर पटरी बिछाई जाती थी। और इन सालों में कुल 7,599 किलोमीटर पटरी बिछाई गई। वहीं 2014 से 2024 के बीच मोदी के राज में रेल की रफ्तार दोगुना हो गई। हर दिन 8.54 किलोमीटर के औसत से 31,180 किलोमीटर पटरियां बिछाई गई। रेल के विद्युतीकरण में मोदी सरकार ने रिकॉर्ड प्रगति की। 2014 से पहले ब्रॉडगेज में 21,800 किलो का नेटवर्क इलेक्ट्रिक था, लेकिन आज की तारीख में 60,814 किलोमीटर का नेटवर्क बिजली से कनेक्ट हो चुका है। यानी कुल नेटवर्क के 98% हिस्से को मोदी सरकार का रेल मंत्रालय बिजली से कनेक्ट कर चुका है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब गाड़ी चलती है तब तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये है आधुनिक तकनीक का कमाल, ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। दरअसल मसला ध्यान देने का है, प्राथमिकता तय करने का है। रेल की नई लाइनों के लिए ब्रॉडगेज को नैरो या फिर नैरो को ब्रॉडगेज में बदलने के लिए और सिंगल ट्रैक को डबल ट्रैक में बदलने के लिए सरकार ने पैसा खर्च भी किया, जबकि यूपीए सरकार में इसी काम के लिए जो बजट दिया गया वो बेहद कम था। कंपेयर करिए, 2009 से 2014 के बीच इस काम के लिए वार्षिक बजट रहा 11,527 करोड़। वहीं मोदी सरकार ने इस बजट में 6 टाइम की बढ़ोतरी कर दी। 2024-2025 में ये बजट 68,634 करोड़ कर दिया गया। पूर्ववर्ती सरकार के विजन और मोदी के विजन में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी 2047 के एक भारत श्रेष्ठ भारत के मोड में, जिसका असर हर कहीं देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।